बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 14 दिसंबर। लेक्चर है क्लास 6 का मैथ्स का। हमने एक्सरसाइज 5B स्टार्ट की थी जिसके आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और वो दोनों के सेम साइन हैं, यानी कि ये भी +4 बीच में प्लस और ये +3, यानी कि अगर दोनों ऐड हो रहे हैं उनके साइन सेम हैं तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी कि आंसर में भी सेम साइन आएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं यानी कि वो ऐड हो रहे हैं लेकिन दोनों का साइन माइनस है, ये हो तो ऐड रहे हैं लेकिन ये -4 है -3, तो माइनस माइनस तो हमारे पास होता है प्लस, लेकिन उनका साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास दो ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं लेकिन उनके साइंस ऑपोजिट हैं, यानी कि एक का प्लस है दूसरे का नेगेटिव है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास साइन वही आएगा जो ग्रेटर टर्म के साथ होगा। यानी कि 4 हमारे पास बड़ा है 3 से, तो वैसे तो प्लस माइनस माइनस तो 4 में से माइनस करेंगे 3 को तो 1 आएगा, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो आपने ये नहीं करना कि आपने माइनस साइन लगाना है। साइन आपने वही लगाना है जो बड़ी टर्म के साथ होगा। तो 4 बड़ा है 3 से, तो हमने 4 पॉजिटिव है तो हमने इसके साथ यानी कि पॉजिटिव कर दिया, इसको 1 को +1 लगा दिया। नेक्स्ट है आपके पास -4 + 3। अब ये भी ऐड हो रहे हैं लेकिन बड़ी टर्म कौन सी है, 4 बड़ा है 3 से, इसके साथ साइन है नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन साइन वही लगेगा जो ग्रेटर टर्म के साथ होगा। तो -4 बड़ा है 3 से, तो साइन आएगा यहाँ पे -1। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास हो -9 + 6, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से माइनस करेंगे 6 को तो हमारे पास आएगा 3। साइन कौन सा लगेगा, इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, 9 बड़ी रकम है और 6 छोटी रकम है, तो 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो साइन हमारे पास लगेगा माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास +9 - 6, प्लस माइनस माइनस, 9 में से माइनस करेंगे 6 को तो 3 आया। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी टर्म के साथ है, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 6, तो बड़ी टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो हम लगाएंगे +3 आंसर के साथ। एडिशन में हम वो साइन लगाते हैं जो बड़ी टर्म के साथ होगा, चाहे वो माइनस हो या चाहे वो प्लस हो, जो बड़ी टर्म के साथ साइन होगा हम वही लगाएंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि साइन मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हमारे पास है -4 × +5, तो हम इसमें बड़ी टर्म को नहीं देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम वही साइन लगाते हैं जो मल्टीप्लाई हो के आता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस होगा। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ 1 - 129। वो कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका सम लें, उनको जमा करें, तो हमारे पास जो सम होगा वो होगा -129। इफ़ वन इंटीजर इज़ ऑफ देम, अगर उनमें से एक इंटीजर जो है वो 150 है। वो कह रहे हैं ना कि दो इंटीजर्स का जो सम है वो हमारे पास है 129, तो वो कह रहे हैं कि जो एक इंटीजर है वो हमारे पास है 150, फाइंड द अदर। एक इंटीजर हमें पता है और एक हमें नहीं पता। कौन से दो इंटीजर, वो वाले दो इंटीजर जिनको जमा करके -129 आया है। तो एक तो उन्होंने दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर हमें दिया गया है 150, दूसरा इंटीजर हमें नहीं पता कि वो कौन से दो इंटीजर हैं जिनको जमा करके -129 आया, तो सेकंड इंटीजर नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। फिर उन्होंने क्या कहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर्स का सम, तो ये दो इंटीजर हैं जो एक पता है एक नहीं पता, हम उसको प्लस कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर इज़ इक्वल टू 129। उन्होंने खुद बताया हुआ है द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -129, तो दोनों इंटीजर का सम, पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर, और बराबर है उनका सम -129 के। पहला इंटीजर तो हमें पता है, फर्स्ट इंटीजर उसकी जगह लिख लें 150, ये दिया हुआ है। दूसरा इंटीजर हमें नहीं पता जो कि हमें फाइंड करना है, और ये दोनों का सम बराबर था -129 के। दूसरा इंटीजर हमें नहीं पता, उसको यहीं पे रहने दें। हमारे पास प्लस माइनस में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो साइड्स हैं, इक्वल के एक साइड कुछ टर्म है, इक्वल के दूसरे साइड कुछ टर्म है, तो अगर हम इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड टर्म लेके जा रहे हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि अब ये +50 है, जब मैं इसको इक्वल के उस साइड लेके जाऊंगी तो ये -50 हो जाएगा। ये -129 है, अगर मैं उसको इक्वल के इस साइड लेके आऊँगी तो वो +129 हो जाएगा। इधर वाली
जिसको लेके जाते हैं उसका साइन चेंज होगा, जो इक्वल के उस साइड मौजूद होगी उसका साइन वही रहेगा। यहाँ पे हमने सेकंड इंटीजर को अकेला क्यों छोड़ा, हम इसको उधर क्यों ले गए, क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है, ये हमें नहीं मालूम। तो 129 इसको उधर लेके जाएंगे तो -150, तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास आया 279। साइन मैंने आपको बताया था कि ये आपने अभी पीछे पढ़े हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं वो हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो अगर दोनों के साथ माइनस है तो साइन हमारे पास माइनस ही आएगा। तो ये हमारे पास वो दूसरा इंटीजर निकल आया है जिसको सम करके -129 आया है। अब आप अगर चेक करना चाहें, ये वाला पार्ट जो है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट चेकिंग के लिए। अगर आप चेक करना चाहें कि ये पहला इंटीजर था, वो कह रहे थे कि दो इंटीजर का प्लस सम जो है वो -129 के बराबर है। दूसरा इंटीजर आपने निकाल लिया है, वो ये है, पहला उन्होंने दिया था 150। अब आप अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, 150 माइनस 297, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि वो कोई कह रहे हैं कि दो इंटीजर का जो सम है वो 129 के बराबर है। तो 150 प्लस माइनस 279, ये माइनस इसका अपना, तो आप प्लस माइनस माइनस, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -129 प्लस। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -160। वो कहता है कि पहले उन्होंने हमें कहा था कि सम, दो इंटीजर्स का जो सम है वो बराबर था। अब नेक्स्ट सवाल में क्या है, द प्रोडक्ट, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करो तो जो उनको मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज़ -160, वो है 160। इफ़ वन ऑफ देम इज़, अगर एक इंटीजर उनमें से है 8, तो वो कहते हैं कि दूसरा फाइंड करें। चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही रहेंगी, सिर्फ हम सम की जगह प्रोडक्ट लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर वो कहता है कि दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई करो उनको, वो बराबर है 160 के। तो हमें पहला इंटीजर क्या दिया गया है, 8, दूसरा इंटीजर नहीं पता, वो मालूम करना है। कैसे, फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर बराबर था। ये क्यों हमने लिखा फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर, क्योंकि वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर बराबर है 160 के। तो पहला इंटीजर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर बराबर है -160 के। पहला नहीं पता, सॉरी पहला पता है दूसरा नहीं पता, पहले की जगह पुट कर दो 8, मल्टीप्लाई दूसरा नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने दें, और ये बराबर था -160 के। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि क्योंकि हमें सेकंड इंटीजर निकालना है तो सेकंड इंटीजर को यहीं पे छोड़ दें, और 160 था, ये 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या होता है कि प्लस माइनस में हमारे पास यहाँ की चीज़ जब वहाँ जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके 160 पे डिवाइड हो गई तो नीचे आ गई। तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 2 और ये 0, आंसर आया। सेकंड इंटीजर क्या है, -20। नेक्स्ट है फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20। वो कहते हैं फ्रॉम द सम ऑफ, द सम ऑफ -5 एंड 28, यानी कि वो कह रहे हैं कि पहले -5 और 28 को सम करें। फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28, यानी कि दोनों का सम लें। तो आपने लिया सम ऑफ -5 एंड 28 बराबर था 23 के। वो फिर कहता है कि उसमें से सब्ट्रैक्ट करें -20 फ्रॉम से, यानी कि इन दोनों का जो सम था उससे माइनस करें -20 फ्रॉम से, यानी कि इन दोनों का जो सम आया था आपके पास, जो आंसर आया था 23, उसमें से माइनस करें -20। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके आंसर में से माइनस करें -20, तो हम पहले रखेंगे 23। फिर वो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, और से उससे माइनस करना था -20, तो यहाँ पे आया -20। तो माइनस माइनस प्लस, तो आप 23 और 20 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आया 23 + 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये आया प्लस। तो 23 + 20 = 43, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इस जैसा है, सिर्फ आपने जो ये टर्म्स थी 129 150 उसी को चेंज करना है, बाकी स्टेटमेंट सब कुछ सेम टू सेम वैसी ही रहेंगी।